अब हम करते हैं वाक्य बनाओ, भाषा ज्ञान का 4th वाक्य बनाओ। अब हम करेंगे आंखें मूंद लेना। आंखें मूंद लेना है कि गलत होते हुए भी जो है, गलत होते हुए भी सच को ना देखना, ठीक है। आंखें मूंद लेना। अब आगे करते हैं इसका पाठ 14 का छोटा जादूगर। छोटा जादूगर, ठीक है। इसका हम करते हैं अब भाषा व्याकरण। भाषा बोध, भाषा बोध, ठीक है। अब हम करते हैं इसका तीसरा वाक्य बनाओ। पहला हमने कर लिया 9 2 11 होना, ठीक है। फिर हमने कर लिया आंख बदल जाना। तीसरा कर लिया खड़ी समीप आना। अब है इसका घ, आंखें मूंद लेना। गलत होते देखते रहना। क्या होता है इसका 4th वाक्य बनाओगा। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग, ठीक है। इसका है घ, वो है इसका आंख मूंद लेना। आंख मूंद लेना। गलत होते देख चुप रहना। गलत होते देखना। गलत होते, गलत होते देखना। अब इसका हम वाक्य बनाते हैं। गलत होते देखना। अब इसका वाक्य लिखते हैं हम। करके ऐसे मेरे पिताजी का अपमान कर रहे थे। पिताजी का अपमान कर रहे थे, परंतु मेरे 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 दोस्तों ने आंखें मूंद ली। आंखें मूंद ली, ठीक है। आंखें मूंद ली। अगला है फूला ना समाना, बहुत खुश होना। अब है इसका भावना, बहुत खुश होना। बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। इसका है मेरी बहन का आज, बहन का आज जन्मदिन है। जन्मदिन है, सुबह से ही होली नहीं समा रही। होली
नहीं समा रही। हाँ जी, कीजिए बेटे ये वाक्य प्रयोग इसका। एक सेकंड डक्के वागू बाल बूल पै गया मेरे लगदी रमाल लेके आए अंदर दे। चलिए बच्चे, ये जसकरण प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जसकरण सिंह या कुछ बोल दी ना बेटे। काम कीजिए बच्चे। चलिए, आंखें मूंद लेना, गलत होते देखना। कुछ लड़के मेरे पिताजी का अपमान कर रहे थे, परंतु मेरे दोस्तों ने आंखें मूंद ली। ठीक है, बहुत खुश होना क्या होता है? फूला ना समाना, बहुत खुश होना। आज मेरी बहन का जन्मदिन है, वह सुबह से ही फूली नहीं समा रही। ठीक है, चलिए कीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं विलोम शब्द। कीजिए ये। हाँ जी बच्चे, हो गया। भार्गव, अंश, अंकिता, भार्गव, कर लिया सबने? यस मैम। सबका हो गया? यस। हर्षित, हर्षित तो अभी आया। अंकिता? नो मैम। चलिए कीजिए बेटे, फिर आगे करते हैं। जल्दी से कीजिए पूरा। रन बेटे, हो गया? करें अब आगे? हाँ जी अंकिता। यस मैम। चलिए यस मैम। अगला प्रश्न है, मैं इस धरती पर ही स्वर्ग और नर्क दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, वाक्य में रंगीन शब्द एक दूसरे के क्या है? विपरीत अर्थ रखती हैं। ठीक है, और निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के विपरीतार्थक विलोम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। मतलब कि इसमें जो रंगीन शब्द हैं उनको दे रखा है, उनके विलोम शब्द हमने वाक्यों में लिखने हैं। महेश दिनेश से बड़ा है लेकिन सुरेश से क्या है? छोटा। महेश दिनेश से बड़ा है लेकिन सुरेश से डैश है, क्या है? सुरेश से छोटा। तो क्या आएगा? छोटा। आगे करते हैं। हाँ जी, दूसरा है विलोम शब्द। पहले में आएगा छोटा, छोटा।
फिर है दूसरा, उसके अभाव में भी डैश थी, उसके अभाव में भी भावना भावना, ठीक है, उसके अभाव में भी भावना भावना थी। अभाव का मतलब होता है कमी, उसके अभाव में भी, अभाव होता है कमी। भाव तो कमी होता है, भावना कैसे हो सकता है इसका? अभाव तो होता है कमी, उसके स्वभाव, उसके अभाव में भी, ये नहीं हो सकता, भावना गलत लिखवाया हुआ। उसके अभाव में भी, अभाव होता है कमी, ठीक है, उसकी कमी में भी संपूर्णता थी। क्या आएगा? उसकी कमी में भी, अभाव होता है संपूर्ण होना, अभाव होता है कम और भाव होते हैं कमी होना, संपूर्ण होते हैं पूरा होना, उसके भाव में भी संपूर्ण, संपूर्णता, ठीक है, उसके भाव में भी संपूर्णता थी। गुणों से व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है, तो अवगुणों के कारण क्या होता है? उसका अपमान। पहले में आएगा इसका तीसरे का गुणों, गुणों का क्या आएगा? अवगुणों, 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 और सम्मान का क्या आएगा? इसी में है अपमान, अपमान। मैं उसके आगे धनी होकर भी डैश बन गया। धनी का क्या होता है? कौन बताएगा? धनी का विलोम शब्द बताइए। धनी का विलोम शब्द निर्धन निर्धन, धनी का विलोम शब्द निर्धन, नी र, र ऊपर आएगा ध के न, निर्धन। फिर है, हमें सदैव बड़ों का डैश करना चाहिए, अनादर नहीं। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर, आदर, ठीक है। ये फिर तक हो गया। चलिए कीजिए बच्चे इसको, फिर आगे करेंगे हम इसके। ये कर लो पहले। हाँ जी, हो गया, बोलिए। यस मैम यस प्रभजोत, मैम हाँ जी, यश, प्रभजोत, यश, जसवंत, यस लिया मैम सबने? ओके, चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने विधानवाचक, प्रश्नवाचक, यस मैम निषेधवाचक, आदेशवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक लिखिए। अब क्या है, हमें वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़ करके हमने ये बताना है कि ये वाक्य कौन सा है। जिसमें आज्ञा दी गई होगी वो आज्ञावाचक, ठीक है। जिसमें जो है आदेश दिया होगा आदेशवाचक, जिसमें दिया होगा हैरानी खुशी वो क्या होगा? विस्मयवाचक। और जिसमें कोई काम के बारे में जानकारी दी गई है उसे कहते हैं विधानवाचक। और प्रश्नवाचक आपको पता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसका पहला है, चलिए कौन पढ़ेगा ये? भार्गव पढ़िए। पहला क्या है? क। अरे तुम जीत आए। अरे पीछे कौन सा चिन्ह है? विस्मयवाचक। कौन सा चिन्ह है पीछे? विस्मयवाचक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? विस्मयवाचक लिखा हुआ है ना पहला, पहला क्या है? विस्मयवाचक। हाँ जी, पहला है इसका विस्मयवाचक।
पहले वाक्य के सामने लिखेंगे इसमें वाचन, देखो उसमें चिन्ह भी लगा, ठीक है। तो वो कौन सा वाक्य है, इसमें वाचन। हाँ जी, दूसरा पढ़िए, दूसरा आपने पढ़ना है। अंकिता पढ़िए। छोटा जादूगर खेल रहा है। खेल दिखा रहा है, इसमें हमें सूचना मिली है, इसलिए हम इसमें काम हो रहा है एक, जिसमें एक काम की जानकारी दी है, उसे कहते हैं विधानवाचक। विधानवाचक। नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा है, कौन पढ़ेगा? अब तीसरा पढ़ना है आपने, हर्षित। हर्षित भंडारी पढ़िए। हर्षित। हाँ जी, चलिए जसकरण तीसरा पढ़िए। यह पुस्तक किसने मंगवाई थी? पीछे क्या लगा है? प्रश्न चिन्ह, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक। हाँ जी, लिखिए प्रश्नवाचक। अगला वाक्य, अगला पढ़िए। जसवंत हो गया आपका, जसवंत पढ़िए अगला। जसवंत। जसवंत सिंह अगला पढ़िए आप। यस मैम। अगला वाक्य पढ़िए। थर्ड। फोर्थ। विशाल। विशालवाचक। वाक्य पढ़िए पहले आप। फोर्थ। मैम फोर्थ। फोर्थ वाक्य पढ़ो बेटे। जसवंत, क्या हुआ? विशाल वाक्य। वाक्य पढ़ो बेटे, वाक्य पढ़ो। चलिए निशाना लगाया जाए, क्या होगा इसका? चलिए निशाना लगाया चलिए जाए। खाना लगाया जाए। ये है आदेशवाचक। क्या लिखेंगे इसको? आदेशवाच्य। आदेशवाचक। आदेशवाच्य। हाँ, जसवंत आपका ध्यान नहीं है पढ़ने में, क्या कर रहे हो आप? आदेशवाचक। फिर है उसके बाद प्रभजोत, आप पढ़िए अगला। नहीं मैं वहां नहीं जा सका। हाँ, नहीं मैं वहां नहीं जा सका, इसमें नहीं लगा है, ठीक है। तो मना किया गया है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। कौन सा है ये? निषेधवाचक। हाँ जी। यश अगला वाक्य पढ़िए। यश अगला वाक्य पढ़ो। यश दरवाजा बंद कर दो। हाँ जी, कौन सा वाक्य है ये? आदेशवाचक। आदेशवाचक, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको लिख लो। तीसरा हो गया विधानवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, ठीक है। आदेशवाचक। फोर्थ है आदेशवाचक, ठीक है। आदेशवाचक। अगला है निषेधवाचक, पांचवा, जिसमें नहीं लगा है, मना किया जाता है किसी चीज को, इनकार किया जाता है, वहां होता है निषेध। निषेध का मतलब होता है मना। फिर है अगला सिक्स्थ, मतलब दरवाजा बंद कर दो, ये भी हमने क्या दिया? आदेश दिए, आदेशवाचक, ठीक है। आदेश। चलिए कीजिए, इसको लिखिए कॉपी में। हाँ जी, लिखिए इसको, अगला फिर करते हैं।
हो गया? यस मैम। सबका हो गया? यस मैम। चलिए, आगे है निम्नलिखित वाक्य में, हाँ अगला सुन लो। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन अंशों को ध्यान से देखिए। खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था, इनमें पर, से, को, ये ऐसे शब्द हैं जो क्रिया का संबंध संज्ञा से जोड़ते हैं। ठीक है, जो क्रिया का संबंध संज्ञा से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए सभी बच्चे। वाक्य में ये पर, से, को जैसे शब्द वाक्य में क्रिया का संबंध पदों से जोड़ते हैं, इन्हें कारक कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी है आपने, कारक की परिभाषा। जो शब्द जो होते हैं, जो शब्द वाक्य में क्रिया का संबंध संज्ञा से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद माने जाते हैं। ये ग्रामर का चैप्टर है कारक का। कारक के 8 भेद माने जाते हैं। नंबर 1, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन के। ये 8 भेद हैं कारक के। ठीक है, इन्हें हम विभक्ति भी कहते हैं, प्रसर्ग भी कहते हैं। अब हमने इनमें से कारक के भेद छांट करके उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, पहला है कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। इसमें कौन सा कारक है बताइए? कारक कौन सा है इसमें? बोलो, कौन सा कारक है इसमें? के है ना, के को अंडरलाइन करो। तो के कौन सा कारक हो गया? मैम संबंध कारक। संबंध कारक। के लिख के हम लिखेंगे संबंध। ठीक है, फिर है में कौन सा हो गया? अधिकरण। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे में। फिर भीड़ के कारण, के को अंडरलाइन करके लिखो संबंध। फिर जाड़े की भी हो गया संबंध। दूसरे में के और की दोनों क्या है? संबंध। पहले में लिखना आपने संबंध, फिर दूसरा अधिकरण। ठीक है, वो बताया हुआ है। ख में हमने लिखना है दोनों में के कौन सा है? देखो ऊपर अब देखोगे, संबंध में आता है ना के, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की। जब काके की होगा तो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। फिर है की, जाड़े की भी संबंध हो गया। ग, उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। को किस में आता है? देखो ऊपर टेबल में, को किस में है? देख के बताओ। कर्म। कर्म में। को किस में आता है? कर्म। लिखिए दोनों में कर्म। हाँ जी, लिख रहे हो ना साथ साथ? बोलिए, लिखा आपने? यश, भार्गव, शशांक? यस मैम। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला था। में, पहले में कौन सा कारक है? अधिकरण। में को अंडरलाइन करो। का कौन सा कारक है? संबंध। में हो गया। ये जसवंत आपको समझ आ रहा है? जसवंत, जसवंत सिंह, यस मैम। समझ आ रहा है ना? फिर है, यस मैम। हाँ जी, हाथ में 4 खाने का खादी का झोला है। में देखो ऊपर कौन सा कारक है? अधिकरण। फिर का को अंडरलाइन करो। का कौन सा है? संबंध। फिर है अगला, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। बालक को कौन सा कारक है? देखो ऊपर टेबल में, कर्म को, कर्म कारक। ठीक है, ने किस में आता है? कर्ता ने, कर्ता ने, तो कौन सा कारक हो गया ये? ने, कर्ता। ठीक है, मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना है। में और से। में कौन सा कारक है? ऊपर देखिए, अधिकरण। और से, समय से पहुंचना है। से कौन सा कारक हो गया?
अपादान। अब अपादान में आप कहोगे से तो लगा नहीं हुआ। से आता है कि जब अलग किया जाए, किसी चीज को अलग किया जाता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो रहा है, वहां होगा अपादान कारक। माँ आटे से रोटी बना रही है तो यहाँ पर जुड़ रहा है से। तो जब आटे से जुड़ने की बात होती है, आटे से रोटी बना रही है तो ये जुड़ने की बात है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? जो करण। और जब अलग होने की बात हो, पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है, पत्ता पेड़ से गिरते हैं, फल जो फल पेड़ से फल गिरे रहे हैं, अलग होने की बात हो रही है, तो वहां पर हम लगाते हैं अधिकरण का। ठीक है, यस हाँ ओके मैम। नहीं सॉरी, अपादान कारक कौन सा आएगा वहां पर? अपादान कारक। ठीक है, अब पहले एक बच्चा टेबल पढ़ो, ये वाला कारक वाला कौन पढ़ेगा? चलिए हर्षित आप पढ़िए ये टेबल, हर्षित भंडारी। हर्षित हर्षित भंडारी यस मैम। पढ़िए ये कारक का टेबल। पढ़ो बच्चे। हर्षित का कनेक्शन नहीं आता। चलिए जसवंत आप पढ़िए कारक का टेबल। जसवंत सिंह कारक का टेबल पढ़िए। पढ़िए बच्चे। चलिए जसकरण आप पढ़िए कारक का टेबल। जसकरण जसकरण सिंह कारक का टेबल पढ़िए। बोलो बच्चे। यस मैम। पढ़ो। कारक प्रसंग पहला, कृता ने अथवा कुछ नहीं। कर्म को से अथवा कुछ नहीं, कारण से द्वारा के द्वारा। चौथा, संप्रदान को के लिए। पांचवा, अपादान से अलग होना। संबंध का के की ना ने नी रा रे री। सातवां, अभिकरण में पर। आठवां, संबोधन है अरे ओ। हाँ जी, आपने ये टेबल देखा, ठीक है, तो इसी टेबल से हमने विभक्ति निकालनी है या कारक निकालना है। फिर वो देखना है कि अगर ने है तो कौन सा कारक आएगा? कर्ता। अगर को है तो कर्म, से है तो करण, के लिए है तो संप्रदान। ठीक है, और अपादान है तो अलग होने का भाव है से। संबंध होगा तो का के की, और अधिकरण होगा तो में पर, और संबोधन हे अरे। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा भाषा बोध। अब एक्टिविटी है इसमें, छोटा जादूगर एक गरीब परिवार के बच्चे की कहानी है। ठीक है, जो अति कर्तव्य परायण है, मतलब कि क्या है, वो अपनी ड्यूटीज को समझता है। आपके घर मोहल्ले गांव के आसपास भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे, उनसे बातचीत कीजिए और उनके बारे में एक आप कहानी लिखिए। ठीक है, हाँ जी, आगे है इसका लघु प्रश्न उत्तर। अब हम आते हैं लघु प्रश्न उत्तर में।
कार्निवल का आनंद ले रहे लेखक का ध्यान छोटे जादू की ओर क्यों गया? हाँ जी, क्यों गया था उसका ध्यान, कौन बताएगा? छोटे जादूगर की ओर उसका ध्यान क्यों गया? बोलिए। क्यों गया था उसका ध्यान? क्योंकि उसके अभाव में संपूर्णता थी। क्यों गया उसका ध्यान? क्योंकि उसके अभाव में संपूर्णता थी। ठीक है, इसका उत्तर जो है फर्स्ट पैरे में ही दे रखा है। अब हम कल करेंगे, ठीक, इसके जो है लघु प्रश्न उत्तर। ओके जी, चलिए बाय। कल करेंगे लघु प्रश्न उत्तर। या आपने भाषा ज्ञान, बाय मैम। हाँ भाषा ज्ञान आपने लर्न करना है। बाय मैम। हाँ जी, बाय बाय। लिखना भी है और लर्न भी करना है। बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय।